अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ अनदर वीडियो ऑन थर्मल एक्सपेंजन। ये वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंजन से रिलेटेड है। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली स्टार्ट यहाँ से लेंगे कि अ ग्लास फ्लास्क इज़ फिल्ड टू द मार्क विद 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मरकरी एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास लेट से एक फ्लास्क है और वो जो फ्लास्क है वो किसी मार्क तक, जो मार्क काफ़ी ऊपर तक होगा यकीनन, ये मार्क है और ये 60 सेंटीमीटर क्यूब का मार्क है। यहाँ तक ये ग्लास एक मरकरी से फिल्ड हुआ है। तो हमें मालूम है कि मरकरी का जो मेनिस्कस होता है वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम, अच्छा कितने डिग्री सेल्सियस पे हुआ है? 20 डिग्री सेल्सियस पे। अगर तो फ्लास्क और उसके जितने कंटेंट्स हैं, यानी फ्लास्क और उसके अंदर मौजूद जो मरकरी है, बोथ आर हीटेड टू 40 डिग्री सेल्सियस, दोनों का हम टेम्परेचर बढ़ा के 40 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो हाउ मच मरकरी विल बी अबव द मार्क? इस क्वेश्चन की थोड़ी सी थ्योरी समझ लें। देखें, सपोज कर लें कि ये ग्लास फ्लास्क है, खाली ग्लास फ्लास्क है, और ये अलग से मरकरी है, बिल्कुल खाली है। मतलब लेट से हमने इमेजिन कर लिया कि मरकरी का कॉलम है ये, जो हमने यहाँ दोनों चीज़ें एक साथ देखी थी, हम उन दोनों को अलग अलग देख रहे हैं। जब आप ग्लास फ्लास्क को हीट अप करेंगे तो जो हीट इस ग्लास फ्लास्क के अंदर एंटर होगी वो इसके अंदर एक्सपेंजन करेगी। अच्छा, इसमें जो एक्सपेंजन होगी उसका मकसद ये होगा कि इसका यहाँ से एरिया बढ़ेगा, और जब इसका एरिया बढ़ेगा, इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंजन होगी, तो एक्चुअली ये ज़्यादा जगह देगा मरकरी को सेटल डाउन होने के लिए। मरकरी सेटल डाउन होगा इस फ्लास्क के एक्सपेंड होने की वजह से। अगर हम यही हीट इंडिविजुअली मरकरी को देंगे तो मरकरी क्या करेगा? मरकरी चूंकि दोनों तरफ से रिस्ट्रिक्टेड है, तो मरकरी अपना कॉलम राइज करना शुरू करेगा, जैसे वो एक थर्मोमीटर के अंदर कॉलम राइज करता है, जिसकी वजह से हम टेम्परेचर बता सकते हैं। तो मरकरी हमें थोड़ा सा इस तरीके से अबव द मार्क नजर आएगा। तो आइडिया ये है कि हमें कितनी कितनी एक्सपेंजन नजर आएगी आखिर में। तो हमें जो एक्सपेंजन आखिर में नजर आएगी वो एक्सपेंजन असल में डिफरेंस होगा एक्सपेंजन इन मरकरी, एक्सपेंजन हेयर इन मरकरी, और इस मरकरी की एक्सपेंजन में से अगर आप ग्लास की एक्सपेंजन को माइनस कर देंगे तो हमें आखिर में नेट एक्सपेंजन नजर आएगी। ग्लास की एक्सपेंजन से मरकरी सेटल डाउन होगा और मरकरी की एक्सपेंजन से मरकरी राइज होगा। तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि हमें जो नेट एक्सपेंजन मिलेगी वो एक्सपेंजन इन मरकरी माइनस एक्सपेंजन इन ग्लास की वजह से मिलेगी। तो आइए देखते हैं इस सवाल का डेटा कैसे बनेगा। हम डेटा बनाएंगे सवाल का दो हेडर्स बना के। एक हम बना लेंगे फॉर ग्लास और एक हम बना लेंगे फॉर मरकरी। तो जब हम ग्लास के लिए बात करेंगे तो ग्लास फ्लास्क इज फिल्ड टू द मार्क विद 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मरकरी। यहाँ से हमें इनिशियल वॉल्यूम मिल गया दोनों का, ग्लास फ्लास्क का भी इनिशियल वॉल्यूम मिल गया और मरकरी का भी इनिशियल वॉल्यूम मिल गया। अब आइडिया ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये मार्क बिल्कुल ब्रिम पर हो, बिल्कुल किनारे पर हो ग्लास फ्लास्क के, हो सकता है ये मार्क नीचे हो, लेकिन हम उतनी एक्सपेंजन के अंदर इंटरेस्टेड हैं जिस एक्सपेंजन की वजह से मरकरी को इफेक्ट होगा और मरकरी नीचे आएगा। जिस एक्सपेंजन का असर मरकरी में पड़ेगा वो 60 सेंटीमीटर क्यूब है। एट 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि ये दोनों का इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, और दोनों को आप हीट कर देते हैं तो दोनों का T2 आ गया 40 डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज 40 डिग्री सेल्सियस। अगर आप यहाँ डेल्टा टी फाइंड आउट करेंगे तो डेल्टा टी आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे डेल्टा टी आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 40 माइनस 20, 40 माइनस 20। अब दोनों का अल्फा गिवन है, मैं चाहूंगा कि हम ये अल्फा भी यहाँ पे नोट कर लें। ग्लास का जो अल्फा है दैट इज 9 एक्सपोनेंट माइनस 6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और मरकरी का हमें डायरेक्टली बीटा दिया हुआ है दैट इज 182 एक्सपोनेंट माइनस 6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। हम यहाँ पे अगर बीटा फाइंड आउट कर लें तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स अल्फा एंड बीटा विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स 9 एक्सपोनेंट माइनस 5 which will be equal to 27 एक्सपोनेंट माइनस 5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। एक बहुत टेक्निकल बात यहाँ समझने की ज़रूरत है, जिस बात के ऊपर ये पूरा न्यूमेरिकल बेस करता है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है ज़रा इस बात पे। देखिए, हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है जो कि एक्सपेंजन होती है, उसका फॉर्मूला होता है बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इस न्यूमेरिकल के अंदर
डेल्टा टी दोनों के लिए फॉर 20 और 20 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप और ध्यान से देखें तो वी नॉट इस न्यूमेरिकल में दोनों के लिए 60 और 60 है। तो जो आपके पास डेल्टा वी है जो कि एक्चुअली चेंज इन वॉल्यूम है, वो जो चेंज इन वॉल्यूम है उसका दारो मदार सिर्फ और सिर्फ इस बीटा के ऊपर है। अगर इस बीटा को गौर से देखा जाए तो ग्लास का बीटा है 27 एक्सपोनेंट माइनस 5 और मरकरी का बीटा है 182 एक्सपोनेंट माइनस सॉरी दिस इज 27 एक्सपोनेंट माइनस 6, यस दिस इज 27 एक्सपोनेंट माइनस 6 और मरकरी का बीटा है 182 एक्सपोनेंट माइनस 6। तो पता ये चला कि जो मरकरी का बीटा है वो तकरीबन ग्लास के बीटा से तकरीबन तकरीबन एक रफ आइडिया के मुताबिक 6 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि मरकरी उसी हीट को लेकर 6 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंड होगा जिस हीट को लेकर ग्लास एक्सपेंड होने की कोशिश कर रहा होगा। तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि एट द एंड हमारे पास मरकरी की एक्सपेंजन ज़्यादा आएगी और ग्लास की एक्सपेंजन कम आएगी, जिसकी वजह से मरकरी थोड़ा सा अबव द मार्क नज़र आएगा। इसी क्वेश्चन में अगर मैं दोनों के बीटा को इक्वल कर देता तो आप यकीन कर लें हमें कोई नेट एक्सपेंजन नज़र ही नहीं आती। और इसका रीज़न ये होता कि जिस एक्सपेंजन की वजह से ग्लास मरकरी को नीचे बिठाता उतनी ही एक्सपेंजन की वजह से मरकरी राइज अप होता और हमें नेट एक्सपेंजन जीरो नज़र आती। तो ये आइडिया है इस पूरे न्यूमेरिकल का। तो चलें इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन के अंदर ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा एक बात यहाँ और डिस्कस होने से रह गई। क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ मच मरकरी विल बी अबव द मार्क। तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी थी कि मरकरी की जो एक्सपेंजन है उसको हम माइनस कर देंगे किसकी एक्सपेंजन से, ग्लास की एक्सपेंजन से। तो हमारे पूरे न्यूमेरिकल के अंदर जिस चीज़ को हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे वो होगा थर्मल एक्सपेंजन इन मरकरी माइनस थर्मल एक्सपेंजन इन ग्लास, और इसका हमें आंसर चाहिए। ये जो आंसर होगा ये वो अमाउंट ऑफ मरकरी होगा जो अबव द मार्क हमें नज़र आएगा। तो आइए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग डाल लें एक्सपेंजन इन ग्लास। ग्लास के अंदर जो एक्सपेंजन है वो है डेल्टा वी जी, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास इज इक्वल टू बीटा ऑफ ग्लास मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। वी नॉट डेल्टा टी मरकरी और ग्लास दोनों के लिए सेम है। तो डेल्टा वी जी इज इक्वल टू 27 एक्सपोनेंट माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 20। तो डेल्टा वी ऑफ ग्लास आ जाएगा हमारे पास, लेट्स से कितना आ जाएगा 0.0324 centimeter cube. Now this is the change in volume of glass. Similarly, अगर मैं expansion मालूम करना चाहूँ, expansion in mercury, तो वो क्या होगा, उसको हम लिखेंगे डेल्टा V of mercury equals to beta of mercury V naught multiplied by delta T. So delta V of mercury will be equal to, this value is 182 exponent minus 6, this value is 60 and this value is 20. So delta V of mercury will be equal to 0.2184 centimeter cube. अब देखें जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था ये जो एक्सपेंजन इन मरकरी है ये भी ज़्यादा आई है एज कम्पेयर टू एक्सपेंजन इन ग्लास। इनके दरमियान अच्छा खासा डिफरेंस, ऑलमोस्ट 6 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस यहाँ पे भी है। तो हमें जो चाहिए, हमें चाहिए हाउ मच मरकरी इज अबव द मार्क, हाउ मच मरकरी इज अबव द मार्क। तो अमाउंट ऑफ मरकरी जो अबव द मार्क होगा उसको आप लिख सकते हैं V डेल्टा V ऑफ मरकरी माइनस डेल्टा V ऑफ ग्लास। तो ये हो जाएगा 0.2184 माइनस 0.0324 और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.186 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वो अमाउंट ऑफ मरकरी है, ये वो वॉल्यूम ऑफ मरकरी है जो हमें मार्क के ऊपर नज़र आएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो।